Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. In previous lecture, we studied about the passive voice of future indefinite tense. You were thinking about that in today's lecture we have to learn about the future continuous tense. But in starting मैंने आपको बता दिया था कि future continuous tense के passive voice नहीं बनते, ठीक है. So we are going to learn about the passive voice of future perfect tense. और हमारे ये last passive voice हैं tenses के. उसके बाद different uses के passive बनते हैं, लेकिन tenses के हमारे पास last passive हैं. तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि इसके बाद आपका एक ग्रैंड टेस्ट लिया जाएगा. सो उसकी भी साथ साथ तैयारी आप करते रहे, ठीक है. सो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लिखेंगे पहले इसका मेन फार्मूला में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. उसके बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद यूज़ की जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज़ किया जाता है. और आखिर में हमारे पास आता है सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर. तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के ये हमारे पास पेसिव बनाने का मेन फार्मूला है. अब अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट के अगर हम लोग हेल्पिंग एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमारे पास क्या इस्तेमाल किया जाता था, सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता था. फिर फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास थे विल या शैल. उसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आता था हैव. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि ये पैसिव है. और आखिर में हमारे पास क्योंकि ये परफेक्ट है तो आखिर में हमारे पास आ गया फिर उसके ऑब्जेक्ट. अब अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट. फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल और शैल. फिर आएगा हैव, देन बीन, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, और आखिर में सब्जेक्ट आ गया अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर. तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट के पेसिव का फार्मूला, ठीक है. इसके अंदर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इसका ख्याल रखिएगा कि कहीं भी कोई हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे नहीं करेंगे, सही. तो अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया है दे विल हैव ऑब्जर्व द क्लास. दे विल हैव ऑब्जर्व द क्लास. तो ये मेरा सिंपल बना दिया जिसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जर्व्ड हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और द क्लास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने पहले द क्लास लिखना है. अब देखिए द क्लास सिंगुलर है, ठीक है. तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि कहाँ पे आपको विल लगाना है, कहाँ पे शैल लगाना है. विल और शैल में सिंगुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं ना, आई और वी, उसके साथ आपने शैल लगाना है अगर यहाँ पे किसी केस में वो हो जाए. तो इस बात का भी साथ साथ ख्याल रखते रहिएगा. द क्लास विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि वर्ब हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड, फिर आएगा बाय, और आखिर में आ जाएगा देम, ठीक है. तो ये सिंपल हमारे पास बन गया इसका पेसिव वॉइस. अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, मैंने पहले का ख्याल रखिएगा क्योंकि 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो ये हो जाएगा द क्लास विल नॉट हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय देम. ये नेगेटिव बन गया उसका. अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो विल पहले आ जाएगा, विल द क्लास हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय देम. ये बन गया इसका इंटेरोगेटिव. अगर हम इसके इंटरोनेगेटिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा विल द क्लास नॉट हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय देम, ठीक है. तो ये हमारे पास सारा के सारा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस. इसका बस ख्याल रखिएगा, मेरे पहले का है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, बस पहले हेल्पिंग वर्ब को आप दिमाग पर रखिएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर उसका सेम रखिएगा, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आज हमारे सारे के सारे टेंसेस के जो पेसिव है वो कंप्लीट हो गए हैं. अपने ग्रैंड टेस्ट की तैयारी रखिएगा. अगर आपको 2 to 3 डेज रिक्वायर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं. मैं आस्क आल्सो इन पर्सनल. Okay, instead of that, if you have any query, any question, any problem, you may ask anytime. I am available for you all the time. अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा. अगेन 2 to 3 सेंटेंसेस बनाइएगा और उसको पेसिव में कन्वर्ट करिएगा विद नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरनेगेटिव. अल्लाह हाफिज़.